जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं हूं आपका भाई तरुण मेघवाड़ी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो एक छोटे से स्टूडियो के अंदर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का कार्य करता हूं। बहुजन समाज के अंदर हो रहे तमाम प्रकार के अत्याचार हो, जातिवाद हो, भेदभाव, किसी भी प्रकार की आवाज को मैं आवाज उठाने का काम करता हूँ। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा और आज भी देख रहे हो, मेरे साथ में फौजी साहब, जो कि बाड़मेर जिले के दोरीमना क्षेत्र के हरपड़िया गांव से जो पधारे आज मेरे स्टूडियो में। सबसे पहले दिन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और मेरे चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले तो मैं इन मेरे स्टूडियो में पधारने के लिए इनके और आप सभी को बता दूं वो बातें, खुद इनके बारे में जितना जानोगे उतना कम है। मैं उनको पहले तो मेरे स्टूडियो में पधारने के लिए इनको उपरना पहना के सम्मान करूंगा इनका। पहले तो गढ़वी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि नेवी के अंदर भी ज्वाइनिड है, जो सरकार सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वी साहब। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बात की, इनका नाम है सुरेंद्र जी गढ़वी, जो कि हरपालिया गांव से आते हैं, जिन्होंने एक ऐसे धौरों से उठ के बाड़मेर जिले के रेगिस्तान की धरती से उठ के इन्होंने अपने बलबूते पे अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम उजागर किया, जो कि नेवी के अंदर कार्यरत है। संधि दिनों पहले आपने मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जो इनकी शादी थी, और रेगिस्तान के उन दौरों से ऐसी राजशाही शादी देखने को मिली। और शादियां बहुत हुई होगी, बाड़मेर जिले के अंदर हुई, पर एक धौराव के अंदर उठे हुए व्यक्ति, सबसे पहले तो इनके पिताजी राणा राम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जैसे कि सुरेंद्र को एक राणा राम जी जैसे पिता मिले और राणा राम जी को सुरेंद्र जैसा पुत्र मिला। एक ऐसे धौराव से उठ के एक ऐसे शादी करना, एक ऐसा कार्यक्रम रखना। मैं साथियों एक बात बताना चाहूंगा, इंसान ने कितना पैसा कमाया वो मायना नहीं रखता है, पर एक इस जमाने के अंदर एक मायना ये रखता है कि इस आदमी ने कितना प्रेम कमाया, इस मीठी सी जुबान से उसने क्या कमाया है। वो इनके घर पे देखने को मिला था, जहाँ पूरी उदयपुर की टीम मौजूद थी, वहां पे मैं भी मौजूद था। साथियों, आगे बढ़ते हैं। इनका नाम सुरेंद्र जी गढ़वी है। आज तमाम प्रकार से मेरे अंदर सवाल है, इनसे मैं जानूंगा गढ़वी साहब से। जैसा कि मैं बताऊं, गढ़वी साहब पहले, आज से 2-3 साल पहले की मैं बात करता हूं, जोधपुर संभाग के आईटी सेल के प्रभारी रह चुके हैं, जिन्होंने समाज को जगाने का बहुत उत्तम प्रयास किया था। हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, जो कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की आवाज को उठाने का प्रयास करते थे। क्योंकि आईटी सेल का साथियों, आपको भी पता होगा, हमेशा होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मजबूत बनाना। जैसे कि मैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत कर रहा हूँ। हालांकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना किसी पार्टी में हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आगे बढ़ते मैं इनके मुंह से जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो संभाग लेवल की जो काम था वो कैसा रहा, संभाग लेवल पे आप कैसे आए थे, उस समय का क्या कार्यकाल था, बताइएगा मेरे चैनल पे विस्तार से। सभी साथियों को जय भीम, जय हिंद। सर्वप्रथम मैं बड़े भाई तरुण जी वकील साहब को और इनके स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका। और भाई साहब का सवाल है कि आप आईटी सेल में थे तो आपने कैसे, क्या हुआ, आईटी सेल का क्या रहा। तो मैं बताना चाहूंगा 2021 से मेरा आईटी सेल में सफर सफर शुरू हुआ था। 2021 से लेके 2023 तक मैं आईटी सेल में रहा। मैंने शुरुआती मेरे गांव से शुरुआत की थी। उसके बाद मैं तहसील लेवल पे मैंने काम किया, जिला लेवल पे भी काम किया, और उसके बाद मुझे जोधपुर संभाग प्रभारी का पद दिया गया, भार दिया गया मुझे। तो मेरे से जितना हो सका, गांव से ढाणे गांव में हर जगह सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है कि आईटी सेल का काम होता है सोशल मीडिया पे ट्वीट करना, जो बात हो, जो मुद्दा हो, सोशल मीडिया पे आगे से आगे बढ़ाना। तो साथियों, मैंने और मेरी जितनी भी टीम थी, मेरे जो साथी थे गांव से शहर से, सभी साथियों ने मिल के जितना हो सका इतना आईटी सेल को मजबूत करने का काम किया। कार्यकाल बढ़ता रहा और अच्छा रहा उस समय। उसके बाद धीरे धीरे जो आईटी सेल है उसके अंदर अंदर ही अंदर जो लोग थे, उन्होंने आईटी सेल को खोखला करने का काम शुरू कर दिया था। उस टाइम से फिर मैंने भी सोचा कि भाई देखो, अब अपन पूरा अपन 100% दे रहे हैं काम में, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में ये हो रहा था कि जो हमारा काम है अपने सोशल मीडिया पे
ट्वीट करना या कोई मुद्दे को उठाना, उसी मुद्दे को लेके जो बाकी लोग हैं वो हमारे बीच विरोध करने लग गए थे कि हम जब आदेश दें तब काम करना चाहिए, या फिर ऊपर वाले अधिकारी नहीं देते हैं, या फिर वो सीधे छोटे से छोटे लेवल की जो टीम थी उनसे कांटेक्ट करके। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी कई कई ऐसे पदाधिकारी थे तरुण जी, जी जो क्या है कि कहीं जैसे प्रोग्राम होता था या मीटिंग रखते थे, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, अब जैसे बड़े पदाधिकारी उनसे नहीं कांटेक्ट करते, छोटे वालों से कांटेक्ट करते, हम वहां पे आ रहे हैं तो हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, काफी बातें मेरे पास आती थी। जी जी उसके बाद मैंने भी सोचा कि भाई देखो, अब यहाँ पे काम करना मतलब अपन काम कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, और समाज में जो अपनी समाज पिछड़ा हो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो ही अपने समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सही सही उस चीज को लेके 2023 के बाद मैंने वहां से काम करना मतलब पार्टी के साथ काम करना छोड़ दिया था, जो आईटी सेल था उसके साथ काम करना छोड़ दिया था। क्या रीजन बट रहा होगा, किस वजह से? रीजन हमारा, बस मैंने आपको बताया, ये रीजन था कि वहाँ जो पदाधिकारी है वो ना तो हमारी सुनते थे। अच्छा। अगर हम कुछ चीज को बोलते हैं कि हम अगर ट्वीट कर लेते हैं, तो उनका ऊपर से ये फोन आ जाता था, आपने ये कैसे किया, ये कैसे हो गया, या फिर कोई ऐसा मुद्दा होता था जो हम ट्वीट कर लेते वो ट्वीट नहीं कर पाते थे। उनके पास जानकारी उस चीज की होती नहीं थी, हम कॉल करते थे, सर हमने इस चीज को ट्वीट किया है, तो वो बोलते थे हमें तो इस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो वो उस चीज को लेके मतलब बोले तो नहीं थे वो, काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम काम कर रहे हैं, अब उनको कोई चीज का पता ही नहीं है, तो फिर अपन वहां काम करने को कोई मतलब सही सही बात। नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे जो नीचे वाले लोग थे वो बोलने लगते थे, आप किस चीज में काम करते हो, बड़े बड़े अधिकारी हमें फोन करते हैं कि हमारे लिए व्यवस्था करो, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने भी उस चीज को इग्नोर करने में भी लग गया। और लास्ट में 2023 में मैंने बोला, भाई देखो, अपन अपन काम कर रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपन जो अपना लक्ष्य है पढ़ाई का, उस लक्ष्य पे ही काम करते हैं, और मन से तन से बड़े भाई साहब के साथ है, और जो वो मार्ग बताते हैं उसी मार्ग पे चलते हैं। बड़े और भाई साहब कौन? प्रदेश की कार्यकारिणी की बात कर रहे हो या फिर? प्रदेश की कार्यकारिणी के नहीं, उस कार्यकारिणी में तो वही चीज हो रही थी, जो बड़े लेवल के थे पदाधिकारी, वो यही करे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, बट वो यही कर रहे थे, खोखला कर रहे थे टीम को, तो फिर उनका मार्गदर्शन पे चलने कोई मतलब नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी की, उनका जो मार्ग है वो जो बताते हैं उस चीज पे हम चलने का आज भी काम करते हैं। उदयपुर में आए उसके बाद भी हमारा यही मकसद है, कहीं भी अपने समाज के साथ हो, समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, हम सबसे आगे रहते हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, आपके बिल्कुल। साथ भी है। सुरेंद्र जी बिल्कुल आपने एक सत्य बात कही कि बड़े भाई से भी चलना चाहिए। जो लोग जो होते हैं, मैं बड़े सभी का नहीं कहेंगे, अपन के प्रदेश के अंदर जैसा कि अपने देखा, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान के अंदर एक बिल्कुल पद संगठन और भीम आर्मी को पार्टी को मतलब खोखला करने का प्रयास चल रहा है पूर्ण तरीके से। और हमारे पास जब से हम डिबेट करने लगे हैं चैनल के माध्यम से, हम जब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है, हम बड़े भाई साहब को दिल से चाहते हो, जो बड़े भाई साहब ने जो वर्षों से मेहनत करके संगठन को और पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास किया, उसको तोड़ने नहीं देंगे हम। पर सुरेंद्र जी मैं बात चाहूंगा कि हमने आपने देखा होगा कई क्रांतिकारी साथियों ने ये बात रखी है कि जो वर्तमान में जो प्रदेश के लेवल पे जो कार्यरत, आपने देखा होगा समाज सेवी, समाज के बेटे, बात करूं मैं, गिरिराज भाई नाम सुना होगा आपने, रवि भाई नाम सुना होगा, जैसे कई क्रांतिकारी साथी है जो बड़े भाई साहब के बीच चलते हैं और समाज के लिए हमेशा दे। उदयपुर की मैं बात करता हूँ, भंवरलाल जी मेघवाल है, रवि भाई मेघवाल है, और नरेश जी मेहरवाल है। ऐसे तमाम साथी है जो समाज के अंदर हमेशा खड़े रहते हैं, सुख दुख के अंदर, क्रम कहीं धरने पे कहीं पर भी मतलब मौजूद हो जाती है। ऐसे लोगों को क्या वाकई में मौका मिलना चाहिए पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, भीम आर्मी में, या नहीं मिलना चाहिए? जी तरुण जी, जो अभी आपने बात बोली है कि जो क्रांतिकारी है साथी, मैं बोलना चाहूंगा कि इन साथियों को जरूर मौका मिलना चाहिए। जैसे बड़े भाई रवि जी है, गिरिराज जी है, इनको तो मैं पहले तो नहीं जानता था, जब से मैं उदयपुर आया हूँ, एक दो साल हो गए, उसके बाद मैं जानने लगा हूँ कि वो उनका समाज के प्रति और कोई मुद्दा होता उसको लेके, या किसी भी
दलित भाई के साथ, कोई भी कास्ट का हो, जो उसके साथ कोई अन्याय होता है तो उसके साथ जो खड़े रहते हैं वो उदयपुर में कई बार मैंने देखे हैं, और मैं खुद 2-3 बार उनसे मिला भी हूँ। तो उनका जो व्यवहार है, उनका जो समाज के प्रति लेके विचार है जो, और बड़े भाई साहब के लिए को लेके जो विचार है, उसको देख के मुझे मतलब लगता है ये कि उन साथियों को भीम आर्मी में लेना चाहिए, ताकि वो समाज को और आगे बढ़ा सके। जो अभी उनकी विचारधारा है, अभी जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, उनको अगर पार्टी के अंदर लिया जाए तो वो और ही आगे काम करेंगे। और जैसे बात करें उदयपुर के अंदर भंवरलाल जी, जिनको मैं तरुण जी के माध्यम से जानने लगा था, पहले तो मैं नहीं जानता था, इनके माध्यम से मैं जानने लगा। उसके बाद मैंने देखे हैं कि वो उदयपुर में कहीं पे भी छोटा मोटा कहीं पे भी होता है, प्रोग्राम है या कोई मुद्दा है समाज को लेके है, कहीं पे भी होता है तो वो हमेशा आगे मिलते हैं, तन मन धन से। तन मन धन से वो खड़े रहते हैं वहां पे। और ऐसे लोगों को हमेशा पार्टी में लेना चाहिए, पार्टी में उनको रखना चाहिए। बाकी आजकल आपको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें बड़े नेता हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अपने को पता है, और सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि वो पद से इसीलिए हटा रहे हैं। जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, बड़े भाई साहब के पीछे जो चलते हैं, वो लोग उनका विरोध करते हैं। जब उनका विरोध होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनको साइड में कर देते हैं। सीधी बात है, कड़वी है बट सीधी बात है। और आपने ये पूछा कि इनका पार्टी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर ये साथी पार्टी में हो तो पार्टी का जो रुख है वो कहीं अलग ही होगा। और भाई साहब का जो अभी भी है मान सम्मान, इज्जत, और जो पार्टी चल रही है उससे 100 गुना कहीं ज्यादा चलेगी ये। बिल्कुल फौजी साहब, सुरेंद्र जी, आपने बताया कि रवि भाई और गिरिराज जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए उनको, क्योंकि आपने देखा होगा उनको जो काम करते हैं वर्तमान में, ऐसा नहीं उनको पद पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक समाज के बेटे होके एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के और बढ़िया मतलब विशेष तरीके से वो कार्य करते हैं, उनको कोई लेना देना, पर उनको जो विशेष काम करते हैं तो उनका विशेष योगदान, उनको विशेष सम्मान तो मिलना चाहिए। जी। बिल्कुल, आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर काफ़ी बार है, शंकरदा हत्याकांड को लेके देख लो। प्रदेश भीम आर्मी की टीम वहाँ पे मौजूद होने से पहले भाई साहब गिरिराज जी, रवि भाई मौजूद थे वहाँ पे। पर उस समय को रहते हुए भी जो वर्तमान की मैं प्रदेश जो कहना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं तो। और ये कल परसों मैंने देखा था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। एक जो हमारे प्रदेश के जो मान्यवर है, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने लिखा था कि मेरे रास्ते में कांटे मत बिछाओ। क्या लिखा था कि मेरे रास्ते में कांटे मत बिछाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कल आपको मेरे से ही मिलने आना है। तो मैं उन्हीं को भी कहना चाहूंगा सुरेंद्र जी आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं जिस पद पे आप बैठे हो, मैं आपकी बात करूंगा, जिस पद पे सुरेंद्र जी आप यदि भीम आर्मी के पद में हो ना, तो कहीं ना कहीं जनता की वजह से हो, उन जी बिल्कुल। लोगों की वजह से हो जिन लोगों ने आपको सुन के भेजा है, जो आपका समर्थन कर रहे हैं, आपके हर एक ऐलान के पीछे चल रहे हैं। और आप किस लोगों को कह रहे हो कि आपको मेरे से ही मिलना आने पड़ेगा। जो आपके अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को निकाल दीजिए, क्योंकि जो जनता जनार्दन है, जनता को अपना हक रखने का अधिकार है। जनता ने आज तक बड़े भाई साहब को तो नहीं बोला कि आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वो सही राह में चल रहे हैं, हमेशा उनका समर्थन होता है, लोग उनका साथ है दिल से। और जो वर्तमान के जो रवैये को देख के मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऐसे ऐसे विचार लिख रहे हैं महानुभव, उनको भी कहना चाहूंगा कि ये जो कर रहे हो ये अहंकार गलत बात है। क्योंकि आप अपना काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। और रवि भाई का भी समर्थन करते हैं, और मैं मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज उठाता हूँ। यदि आपको भी कहीं लगती है कि रवि भाई काम नहीं करते, मुझे बता दीजिए, एक भी सबूत बता दीजिए, मैं उनका बता दूं। तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र जी अपन आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको और बात करना चाहूंगा, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए कि राजस्थान के अंदर मुझे लगता है जब तक रवि भाई और गिंगराज भाई जैसे, नरेश जी मेहरवाल जैसे कई ऐसे बड़े बड़े जो महानुभव बैठे हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके शिक्षा के स्तर मजबूत है, ऐसे लोग जब तक, राजस्थान की बात करता हूँ, जब तक संगठन या पार्टी के अंदर नहीं आएंगे, तब तक राजस्थान का जो यही हाल रहने वाला है। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ, क्योंकि रवि भाई और गिंगराज भाई के अंदर जो जुनून देखने को मिलता है, उनके अंदर जो हौसला है काम करने का, वो काफी काबिल तारीफ है। मतलब जुबान तारीफ ही नहीं कर सकता हूँ। आगे बढ़ते इन सब बातों को छोड़ते अपन बाबा साहब की विचार की तरफ चलते। सुरेंद्र जी, बाबा साहब ने 3 मंत्र कहे थे, आपको बताओ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
आज की जो जनरेशन है वो किस ओर बढ़ रही है, क्या उनको किस ओर जाना चाहिए, आप मेरे चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि आप एक एजुकेशन पर्सन हो और आपका अच्छा स्तर है, तो बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल। बाबा साहब ने जो मंत्र बताए थे, आजकल का जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, सबसे बड़ी उनमें एक बीमारी है मोबाइल की। अगर कोई पढ़ने वाला युवा या कॉलेज का बंदा है या बहन है या भाई है या स्कूल का है, सबसे पहले फोन से जितना दूर रहेंगे उतना ही उनको फायदा रहेगा। फोन अच्छे यूज के लिए आप यूज करो फोन को। बाकी जो समाज के अंदर आजकल आपने सुनी होगी कई घटनाएं हो रही है, बिल्कुल। कई चीजें जो फोन को लेके हो रही है, बिल्कुल। वो चीजें कहीं ना कहीं माता पिता इस चीज को ध्यान में रखें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको फोन से दूर रखें। जितना फोन से दूर रखेंगे, जो गलत चीजें हैं उनसे जितना दूर रखेंगे। सबसे बड़ी चीज चल रही है नशे की। हम्म। ठीक है। जो युवा कॉलेज में हैं, जो 10th 12th कर चुके हैं, वो युवा मोबाइल और नशे की लत लग चुकी है उनको। वो ना तो समाज को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो जो युवा है उनसे और जो माता पिता है उन सबसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि नशे से दूर रहे और मोबाइल से दूर रहे। जो अपना टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है पढ़ाई को लेके, जब तक माता पिता अपने लिए कर रहे हैं तब तक अपन उस लक्ष्य पे अपने को चलना ही है। अगर अपन लक्ष्य को छोड़ के दूसरा रास्ता चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये अपने लिए ही घातक होता है। माता पिता कब तक अपने साथ रहेंगे, कब तक अपने को देते रहेंगे। इस चीज को लेके मोबाइल और नशे से दूर जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेके आजकल जो युवा पीढ़ी है बहुत पीछे चल रही है। पढ़ाई के स्तर में चाहे कॉलेज लो चाहे स्कूल लो, हर चीज में युवा पीछे रहा। सबसे ज्यादा जो अपने समाज के, बिल्कुल। जो अपनी समाज है वो सबसे ज्यादा नशे की लत में अंदर जा रहे हैं। और उन युवाओं से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक ही चीज बोली थी, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। शिक्षा आपके पास होना जरूरी है। शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। आपके पास शिक्षा होना जरूरी है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा, आपने शिक्षा को लेके इतना अच्छा अनुभव बताया अपना, नशे को लेके, मोबाइल फोन को लेके। जी साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इनकी खुद की एजुकेशन है, एसके एजुकेशन नाम से जो विख्यात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एजुकेशन का, एसके एजुकेशन का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं चैनल के माध्यम से। सुरेंद्र जी, मैं एक सब चीजों में एक और बात करना चाहूंगा आपको, जो वर्तमान में कुछ ही एक ही महीना नहीं हुआ अभी आपकी शादी हुई है, तो जो आपने उस बाड़मेर के दौरों के अंदर जो जिस प्रकार से जो एक मतलब मतलब शान भरी शादी की, जिसमें मतलब उसका अनुभव बताया, घोड़े पे बैठना और इतनी अच्छी शादी करना, किन लोगों ने बताया होगा, क्या मतलब उसके पीछे का है, मतलब आपने इतना जो अलग विचार कैसे आपके अंदर उत्पन्न हुए, जैसे कि मैंने देखा होगा जी साथियों, इनके अंदर जो टेंट वगैरह व्यवस्था, वहां पे भी आपने बाबा साहब, गौतम बुद्ध, बाबा रामदेव जी, मेघ ऋषि, बड़े भाई साहब का भी फोटो था, और सब में रविदास जी का भी था, तो ये आपके अंदर कैसे विचार आए, मतलब। जी तरुण जी, देखो मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहूंगा। बाकी देखो मेरी पूरी फैमिली और मैं एक अम्बेडकरवादी परिवार है हमारा पूरा। बिल्कुल। ठीक है। इस वजह से आजकल हम अपने बाड़मेर साइड तो नहीं मैं बोलना चाहूंगा, बट उदयपुर साइड मैंने देखा भी है कहीं कि घोड़ी पे दलित को नहीं चढ़ने देते। ये काफी मुद्दे चलते भी है। अपने उस साइड तो नहीं है, बल्कि मेरा ये करने का कोई मकसद भी नहीं था, लेकिन मेरे पापा की ये इच्छा थी कि बड़े बेटे की शादी है और हर तरह से सक्सेसफुल है सब चीज। तो जितना हो सके इतना समाज के अंदर अच्छा एक संदेश देने के लिए किया हो पापा ने। घोड़ी भी मंगवाई, डीजे वगैरह सब चीज थी। कई लोग कमेंट भी करेंगे कि फिजूल खर्चे है, फालतू खर्चे है। बाकी खुद का जो शौक होता है वो शौक ही होता है, चाहे उसको फिजूल खर्चा मानो चाहे कैसे भी ले लो। और रही बात टेंट के अंदर, जैसे बाबा साहब की जो फ्रेम लगी थी, गौतम बुद्ध की लगी थी, तो मैं उनके विचार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पूरी फैमिली उनके विचार से जुड़ी हुई है, उन्हीं के विचार के आधार पे चलती है। तो जो अपने बड़े हैं, महान हैं, हस्तियां हैं, जो उनकी प्रतिमा लगाने अपने कोई संकोच नहीं है, उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। बाकी हमारे उधर गांव में कोई लोग जानते नहीं है कि बाबा साहब कौन थे, गौतम बुद्ध कौन थे, और रमाबाई की तस्वीर लगी हुई थी, रमाबाई कौन थे।
तो उनका नाम भी लिखा हुआ था नीचे। कई लोग आए, कई देख रहे थे कि लेडीज की फोटो क्या क्या लगी हुई है, ये बाबा कौन है पता नहीं। तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो उनको बता रहे थे ये उनकी तस्वीरें है, ये उनकी तस्वीरें, ये वो लोग हैं, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, काफी मतलब 100 में से 50% लोग वहां जानने लगे थे कि ये वो लोग हैं, इनकी तस्वीरें लगी हुई है। इस वजह से ही मैंने ये तस्वीर वगैरह लगाई थी। बाकी देखो, शादी का तो फंक्शन वो पापा के तरफ से था, और पापा की खुशी थी, इसलिए पापा ने इतना बड़ा फंक्शन रखा था। और मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था, नहीं। जितना हो सका उतना हमने समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, और जो मेहमान आए उनके लिए व्यवस्था करने के लिए किया था, बाकी इतना वो कुछ नहीं था। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। समाज को जागरूक करने का जो प्रयास किया, महापुरुषों की जीवनी को बताने का जो प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। काबिले तारीफ है आपका और आपके परिवार की। मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं राणा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसे दौरों के अंदर एक शादी, उन लोग शादी करना, महापुरुषों की एक वहां पे लोगों को उधर से जागरूक करना। और लास्ट में मैं सुरेंद्र जी आपको कहना चाहूंगा कि आज मेरे चैनल पे मिलके आपको कैसा लगा? जी, बहुत ही अच्छा लगा बड़े भाई साहब, तरुण जी, वकील साहब से मिलके, और इनके चैनल पे आए, इन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार इनका। और जो साथी सुन रहे हैं, उन सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बड़े भाई तरुण जी हमेशा समाज को लेके, कोई भी मुद्दे को लेके हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, और समाज की बात उठाने का प्रयास करते हैं। और कई साथी भी है जो इनको कई बार गिराने का प्रयास भी किया है, और गिराया भी इनको। ये नहीं बोलना चाहूंगा नहीं, इनकी आइडिया बैन की, हर तरह से धमकियां भी मिली, सब चीज होती है, लेकिन बंदे की जो आवाज है उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। बंदे के अंदर जुनून जुनून है आगे बढ़ने का, वो समाज को लेके आज भी 100% तन मन धन से आगे रहते हैं। और आगे भी मेरा जितना मानना है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि तरुण जी आगे भी इसी विचारधारा से समाज के बीच रहेंगे और समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। इसी बीच जय भीम, नो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वी साहब आपका। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने वीडियो को गौर से फरमाया। ये इनका बड़ापन है जो इन्होंने बताया। साथियों, अपना पहला और लास्ट कदम यही है, लास्ट फर्ज यही है कि अपन महापुरुषों के समाज को जागरूक करना, महापुरुष जीवनी को उजागर करना। आप सबने इस वीडियो को फरमाया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और आप सभी रवि भाई और गिरिराज भाई का समर्थन कीजिएगा। ऐसे युवा साथियों की जरूरत है राजस्थान के अंदर। ऐसे लोग साथ में होंगे तो समाज के अंदर काफी उन्नति होगी। हमेशा अपन एक से कंधा कंधे मिला के खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाई तरुण में एक बार मेरे के चैनल को फॉलो सपोर्ट करना ना भूलिए।